सुप्रभात। क्लास 12 लेसन नंबर 18 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए, इस पाठ में कार्यों का विभाजन किस तरह किया गया है और जाति का भी किस तरह किया गया है, इसी के बारे में बताया गया है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी कि जातिवाद के पोषक आज भी बहुत हैं। और समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता था। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने बस एक मनुष्य जाति को बना के भेजा, एक मानव को बना करके भेजा, लेकिन यहाँ क्या है कि मनुष्यों ने जाति का विभाजन कर लिया और उनकी कुशलता के अनुसार कार्यों का भी विभाजन कर लिया। पूरी वर्ण व्यवस्था को 4 पार्ट में बांट दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब पढ़ने लिखने का जो काम था ब्राह्मणों को दे दिया गया और युद्ध करने का काम क्षत्रियों का था और व्यापार करने का काम जो था वैश्य का था, और जितना भी उसके बाद काम बचता था वो सारे कार्यों को शूद्र करते थे। इस तरह से समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। अब देखिए, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जैसी यहाँ की वर्ण व्यवस्था है, ऐसी कहीं की भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा पढ़ सकता है और शूद्र का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जबकि आप देखते हैं अपने ही क्लास में देखिए तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि किस जाति का बच्चा पढ़ने में मेधावी है। कोई भी अपने बुद्धि के बल पर आगे बढ़ सकता है, और जहाँ तक अब है तो ये सब बिल्कुल नहीं है। पढ़ने का अधिकार सबको है, समान अधिकार, एक साथ उठना, बैठना, खाना, ये सारे कार्य किसी भी विद्यालय में एक साथ हो रहे हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जैसे सुनार अपना काम कर रहे हैं, लुहार अपना काम करते हैं, जो बढ़ई होते हैं अपना काम, यानी कि उनकी जाति के अनुसार उनको कार्य दे दिया गया। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लुहार का बच्चा है वो लोहे का ही काम करे, उसको भी पढ़ लिख करके उच्च अधिकारी बनने का मौका है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन अनुमति न देकर
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में बेरोजगारी का एक और कारण यह भी है कि अगर वो किसी भी जाति का बच्चा है और पढ़ने में कुशल है, मेधावी है, तो उसे अधिकार दिया जाना चाहिए, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर ही निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है और न ही दिमाग, तो क्योंकि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के बल पर कार्य करता है, न कि अपने पैतृक पेशे के बल पर। आगे का जो बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।